नगर निगम मुरैना में ही हड़ताल होगी। अगर हमारी ये 6 सूत्री मांगे हैं, अगर 6 सूत्री मांगे अगर हमारी सोमवार तक नहीं की गई तो हम अनुचित हड़ताल पर जाएंगे। आप यदि ये चले भी जाते हैं तो आपने क्या व्यवस्था करी है? अभी तो हमारे कर्मचारियों इनके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज़। वर्ष 2014 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया था, एक शपथ ली थी। वो शपथ थी भारत को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की। स्वच्छ भारत अभियान एक ऐसा अभियान था जिसने देश के कोने कोने में भारत को स्वच्छ बनाने में बड़ा सहयोग किया है। आज जो आपको प्रदेश, देश और शहर के तस्वीर जो मिलती है स्वच्छ भारत की, वो इस अभियान का परिणाम है। हम मुरैना की शहर की जनता के विषय में आज हम आपको खबर देंगे कि मुरैना को स्वच्छ बनाने में मुरैना के निगम के कर्मचारियों का कितना सहयोग रहता है। मुरैना के सफाई कर्मचारी जो कि मुरैना को लगातार प्रतिदिन स्वच्छ रखते हैं, और आपको जो मुरैना सुबह सुबह साफ दिखता है, इसमें इनका कितना योगदान है। ये लोग जब हड़ताल पर चले जाते हैं तो मुरैना एक दिन में ही अस्वच्छ दिखने लगता है। नगर निगम की महापौर शारदा सोलंकी जी और नगर निगम कमिश्नर देवेंद्र चौहान, इन दोनों महानुभावों ने एक कसम खाई है कि मुरैना के विकास में कोई सहयोग नहीं करेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले सोमवार 2 अक्टूबर के दिन नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाने का विचार कर रहे हैं, और सोमवार से मुरैना सर्वत्र अस्वच्छ दिखाई देगा। इन्होंने नगर निगम के देवेंद्र सिंह चौहान जो नगर निगम कमिश्नर हैं, इनको शनिवार के दिन ही एक ज्ञापन सौंपने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन देवेंद्र सिंह चौहान ने इन लोगों से कोई भी ज्ञापन लेने का रुख नहीं अपनाया, और इन लोगों ने आवक जावक में अपना ज्ञापन देकर ये ऐलान कर दिया कि 2 अक्टूबर से हम जो है हड़ताल पर जा रहे हैं। आइए हम आपको सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ओमकार सिंह नरवाल का ये इंटरव्यू दिखाते हैं। तो आपकी जो यूनियन है जी, वो सोमवार से हड़ताल पर जा रही है। जी जी, क्यों जा रही है? जी हमारी 6 सूत्री मांगे थी। हमने मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था। 24 घंटा की हमने हड़ताल भी की थी, लेकिन कमिश्नर साहब महोदय के आदेश और उन्होंने अपनी सहमति हमें दी थी कि हमें 15 दिन का हमें समय दिया जाए तो आपकी सारी मांगों पे हम विचार करेंगे, और होगी वहां तक हम आपकी मांगों को मानेंगे। हमने अपनी हड़ताल स्थगित की थी। आज उस हड़ताल को स्थगित किए हमें 2 महीने हुए, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं निकला इस हड़ताल में हमारी। इसके बाद हमने उनसे मिलने के लिए कई बार ज्ञापन भी दिया, और हमने टाइम मांगा तो बार बार टाइम देते हैं, लेकिन कमिश्नर महोदय जी हमें टाइम दे के नहीं, और टाइम को खुद ही वो आगे पीछे बढ़ा देते, स्थगित कर देते हैं। लेकिन अब उनका विचार ये है कि हम ऐसी टाइम दे के नहीं, मतलब आचार संहिता लाना चाहते हैं, गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मजबूरन हमें आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। अगर ज्ञापन लेने हमारे वो नहीं आएंगे, आवक जावक करा के नहीं, हम ज्ञापन दे जाते हैं और सोमवार से काम बंद हड़ताल पे जाएंगे। कमिश्नर ही इसके लिए जिम्मेदार है क्या? कमिश्नर ने रोक के रखा है। कमिश्नर ही जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, हाँ। इसके पहले भी आपने बहुत हड़तालें करी है। हड़ताल की है, उनमें काम हुआ है हमारा कुछ। मैंने देखा है कई बहुत 4-5 सालों से बराबर हड़ताल होती चली जा रही है। तो उन हड़तालों पर क्या रिएक्ट निकला? उस हड़तालों में यही चला रहा है कि झूठे गोलमोल आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन हमें धरातल पे कोई हमारी मांग नहीं उतरी अभी तक। तो आप मतलब
इसका कचरा जो प्रबंधन है इसका क्या होगा? अब ये तो कमिश्नर साहब जाने क्या होगा, काम बंद होगा तो वो तो शहर में महामारी तो फैलेगी और उसका सारे जिम्मेदार कमिश्नर साहब होंगे। और जो जनता परेशान होगी इसका? जनता परेशान है, जनता से हम क्षमा याचना कर रहे हैं तो वो हमारे साथ सहयोग करे। जनता, शहर की जनता हमारी जनता है, हम जनता से अलग नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी जनता है और हम उनके हैं। उनको परेशानी, हमें परेशानी है, लेकिन मजबूरन में क्या करें, बच्चे हमारे भी हैं, क्या करें। लेकिन ये चीज तो आप कलेक्टर से भी कह सकते हो। कलेक्टर से महोदय से की थी, हमारी अभी राष्ट्रीय आयोग आए थे, उनके साथ हमारी बैठक हुई थी, उसमें भी उन्होंने यही आश्वासन दिया है हमें कि आपकी जो मांगे हम वो जायज मांगे, वो हम आपकी मांगे को पूर्ण करेंगे। लेकिन हमें आज तक धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है हमारा। कलेक्टर क्या क्यों नहीं गया अभी तक? कलेक्टर साहब के सामने ही वो थी हमारी। कलेक्टर को ज्ञापन दिया है सर? हाँ दिया है, कलेक्टर साहब पे ज्ञापन दिया। जब हमारी हड़ताल हुई है कलेक्टर साहब पे ज्ञापन दिया है हमने। तो कलेक्टर ने क्या बोला? कलेक्टर साहब ने कुछ बोला ही नहीं हमारे से, अभी तक कुछ नहीं बोला है। मतलब प्रशासन ही मौन है पूरा? पूरा प्रशासन मौन है हमारे लिए। तो क्या इससे ये बताइए आप कि यदि ये आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी ये 6 सूत्री मांगे हैं, अगर 6 सूत्री मांगे अगर हमारी सोमवार तक नहीं की गई तो हम अनुचित हड़ताल पर जाएंगे। और सभी कर्मचारी मूड बना चुके हैं कि अब की बार शासन प्रशासन को ये दिखाना है कि वाल्मीकि समाज भी कोई है। मुख्य मांग है कि हमारे जो 86 से लेकर 1996 तक के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको स्थायी परमानेंट किया जाए, वो अभी तक नहीं हुए। और जो बेनियमित कर्मचारी हुए उनको भी स्थायी नहीं कर रहे हैं। और दैनिक वेतन भोगी हैं जो कि ग्वालियर 2016 में हो चुके हैं बेनियमित, उन कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगियों को भी अभी तक बेनियमित नहीं किया गया है। अच्छा, ये मुख्य मांग है। आपने सफाई कर्मचारियों के दर्द को सुना। ये सफाई कर्मचारी जिनकी संख्या 600 है, सोमवार से हड़ताल पर चले जाएंगे। 47 डोर टू डोर कचरा गाड़ियां, 15 ट्रैक्टर, 10 जेसीबी और 5 डंपरों के पहिए रुक जाएंगे। लाखों टन कचरा जो प्रतिदिन शहर से बाहर डालते हैं, इन लोगों के हड़ताल पर जाने से शहर कचरे का ढेर बन जाएगा। ये 600 कर्मचारी जो सोमवार से हड़ताल पर जा रहे हैं, ये 600 कर्मचारी यदि हड़ताल पर चले जाते हैं तो सफाई का प्रबंधन किस प्रकार होगा, क्या उपाय होंगे नगर निगम के, इस विषय पर जब हमने नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जगदीश टैगोर से बात की कि आपके वैकल्पिक उपाय क्या हैं, गंदगी से जो महामारी फैल सकती है, घर का लाखों टन कचरा जब निकलेगा और सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे तो नगर निगम क्या वैकल्पिक उपाय निकालेगा। आइए हम आपकी बात कराते हैं मुरैना के नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जगदीश टैगोर जी से। अगर ये सोमवार से हड़ताल पे गए तो मतलब जो है कचरे का एक अंबार हो जाएगा। अगर एक दिन भी ये हड़ताल पर जाती है तो बीच में भी ऐसे ही जो है मुरैना को भुगतना पड़ा था। आप स्वास्थ्य अधिकारी हैं तो आपने क्या ऐसी व्यवस्थाएं करी हैं कि ये मुरैना जो है अगर ये लंबी हड़ताल पे गए तो ये स्वच्छ रहेगा? पहली तो व्यवस्था अपनी ये है कि इनको हड़ताल पर ना जाने दें। इनकी कुछ मांगे अपन पूरी कर चुके हैं और कुछ मांगे बची हैं, साहब से चर्चा करके उनको भी पूरी करेंगे। नहीं, आप यदि ये चले भी जाते हैं तो आपने क्या व्यवस्था करी है? तो हमारे कर्मचारियों इनके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मतलब शहर गंदगी का ढेर बन के रह जाएगा? नहीं, जेसीबी और डंपर से का डोर टू डोर चलाएंगे, इनको इनसे काम तो निकालेंगे। मेन रोड पर चला हुआ, गलियों में कैसे क्या व्यवस्था होगी? जो गलियों में जो जगह जगह कचरा जो पड़े इकट्ठा होगा, सर से चर्चा करके कुछ दूसरा सेकंड विकल्प निकालेंगे जो भी होगा। माननीय कमिश्नर साहब से बात करके कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। तो ये देखा गया डॉक्टर साहब इस जगह हड़तालें हुई और हड़तालों पे भी बराबर 8 दिन 7 दिन 4 दिन, तो आपने अभी तक तो कोई ऑप्शन निकाला नहीं था। अब क्या नया ऑप्शन है आप निकालोगे? अब माननीय आयुक्त महोदय के ऊपर है, दूसरा कोई ऑप्शन निकालेंगे, बीच का कोई तोड़ निकालेंगे इसका। और उनको भी समझाए, पहला प्रयास तो ये हड़ताल पे ना जाएंगे। कोई विनियमितीकरण के थे तो उसमें से 28 लोगों के किया था, कुछ लोग उसमें से हो चुके हैं 8 या 9, ऐसा कुछ है, याद नहीं हुई फिक्स। 2 महीने पहले भी हड़ताल पे गए थे, इनका ये आरोप था। नहीं, हड़ताल पे नहीं गए थे, ज्ञापन दिया था। हड़ताल भी रही थी, प्रयास ये करेंगे हड़ताल पे नहीं, हम इनको समझाएंगे।
तो मुरैना के नगर निगम के अंतर्गत रहने वाले सभी नगरवासियों को एक बार गंदगी के सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मुरैना के नगर निगम कमिश्नर देवेंद्र सिंह चौहान, मुरैना के नगर निगम महापौर शारदा सोलंकी, ये जिम्मेदार व्यक्ति इन लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और सफाई कर्मचारियों ने मन बनाया है कि जब तक इन लोगों की मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक ये हड़ताल पर रहेंगे और तब तक नगर निगम के नगरवासियों को अपने कचरे का प्रबंधन स्वयं करना पड़ेगा।